Hello everyone, welcome to Let's Learn. So today we are going to start preposition. Before that I think कि आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है you are crystal clear with the topics and if you aren't then please let me know. I will solve each and every doubt of yours in our live sessions also, and you can also let me know in the comment section. So today we are going to start our preposition. So preposition, what do you mean by preposition? So यार preposition जब हम किसी like place की बात करें, direction की बात करें, for example अगर मैं कह रही हूँ कि that purse is on the table, on the word I am using on, तो आई एम टेलिंग कि कहाँ है, आई एम टेलिंग अबाउट द डायरेक्शन. सो प्रेपोजिशन बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो किसी मतलब लाइक इन अ वेरी बेसिक डेफिनीशन जब एक चीज़ दूसरी चीज़ से कैसे रिलेटेड है वो एक्सप्लेन करने की हम कोशिश करते हैं. दैट पर्टिकुलर टाइम वी यूज़ प्रेपोजिशन. जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल लिया कि ऑन द टेबल पे ऑन जो वर्ड आ रहा है, तो आई एम टेलिंग यू कि क्या रिलेशन है. वेयर इज़ द डायरेक्शन, वेयर इज़ माई पर्स और माई बैग इज़ is there. So it is on the table, I'm telling. So these words are called as preposition. So here we are going to start with the definition. A preposition is a word or a group of words used before a noun, pronoun or noun phrase to show direction, time, place, location, spatial relationship or to introduce an object. सो आई थिंक दिस इज़ अ बेसिक डेफिनेशन. आपको समझ में आ गई होगी. जैसे कुछ वर्ड्स इन, एट, ऑन, ऑफ, टू, तो दीज ऑल वर्ड्स आर पार्ट ऑफ प्रेपोजिशन. सो अब्रॉड, अबाउट, अबव, अकॉर्डिंग टू, अक्रॉस, आफ्टर, अगेंस्ट, दीज ऑल वर्ड्स आर प्रेपोजिशन. अब ऐसे आई थिंक विद एग्जाम्पल्स वी वुड बी अंडरस्टैंडिंग इट लिटिल मोर बेटर. सो येस, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है. अब यार देखो, अगर मैं कहूँ कि यू हैव योर लाइव क्लास टुमारो एट 2 PM. सो मैं 2 PM पे बता रही हूँ कि तुम्हारी क्लास है, बट मैंने पहले लगाया एट. सो जब मैं स्पेसिफिकली टाइम बता रही हूँ तो मैंने कौन सा वर्ड यूज़ किया, एट. सो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम मतलब टाइम से जो हम रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो दैट टाइम वी आर यूजिंग दीज वर्ड्स एट. ठीक है. और जैसे मैंने कहा ओके वी विल बी मीटिंग ऑन ट्यूसडे, on Monday. So here also I am defining you time. I am telling you the relation between this preposition and time. Here I am using this word on. So in preposition of time you can see this is the word at. So I am using at when I want to tell you about particular timeline or particular time. Okay, here timeline you can see I am saying at noon or I am saying at 4 PM. So specific or precise time I am giving you. Okay, so at that position you need to use this word at. And now like on. So on, when we use on for days or dates. Like for example I say we will be meeting on 4th of July. So here I said on 4th of July. सो यहाँ पे जब टाइम पर्टिकुलरली बात करेंगे तो एट लगाएंगे, और दिन की बात करेंगे या डेज ऑफ द वीक की बात करेंगे, दैट टाइम वी विल यूज़ ऑन. बट दीज बोथ आर प्रेपोजिशन ऑफ टाइम. इनकी भी बात कर सकते हैं. जब हम बहुत लंबे टाइम पीरियड के बारे में बात करें तब हम इन वर्ड का यूज़ करते हैं. और जब हम एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल दिस क्वालिफायर्स alpha batch is of 1 month duration. So here you can see like here you can see I would say is for 1 month. ठीक है. So जब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात आ जाती है और हेयर जब टाइम पीरियड एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो कि मतलब ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हो रहा है, तो तब हम फॉर लगा लेते हैं. तो अभी हमने क्या सीखा कि देर आर मेजरली 4 वर्ड्स दैट वी यूज़ इन प्रेपोजिशन ऑफ टाइम: एट, ऑन, इन एंड फॉर. एट वी यूज़ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर टाइमलाइन और प्रिसाइज टाइम. On we use when we are talking about particular day of the week
or dates. Okay, in we use when we are talking about longer period of times. ठीक है, in January, in 2024, in 27. So like when we are talking about longer periods of time like months, years, है ना, seasons. And for we use for duration of time. ठीक है, for 3 days, for a year. ठीक है, you have this subscription for a year. So here I'm talking about duration. So यहाँ पे आप समझ गए कि preposition of time को आप कैसे समझ पाते हो, at, on, in, for. So these 4 words are preposition of time. So now preposition of place. अब क्या होता है कि these same words I'm telling you about their functionality. Here you can see we used them as to tell the relationship of them with time. How we can use this preposition when we are directing about time, है ना. Now we are talking about preposition of place, when these prepositions are used in order to informate the person about place. Okay, like when we use at for preposition of place, then we are talking about any specific place. Okay, we are talking about any specific place. For example, I would say meet you at the coffee shop. So here I used at the coffee shop. Why? Because I am talking about a specific place. In the same way, in preposition of time, I was talking about a specific time. ठीक है, preposition time में हम क्या कर रहे थे, टाइम के बारे में बात कर रहे थे, बट एक प्रिसाइज एग्जैक्ट मतलब लाइक स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात कर रहे थे. और यहाँ पे जब हम स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं तब एट का यूज़ कर रहे हैं preposition of place में. ऑन रिफरिंग टू एन एरिया और सरफेस. जैसे अभी हमने बात किया कि माई बैग इज़ ऑन द टेबल. ठीक है, आई हैव प्लेस माई बैग ऑन द टेबल. सो हेयर आई एम डायरेक्टिंग यू कि मेरा बैग टेबल पर रखा हुआ है. सो हेयर आई एम यूजिंग ऑन टू refer some area or some surface. So here also I am using on for preposition of place, and here I am referring to any area. ठीक है, on का मैं यूज़ कर रही हूँ, किसी एरिया के बारे में रिफ़र कर रही हूँ. जैसे कि पिक माई बैग एंड इट इज़ ऑन द सीट ऑफ कार. ठीक है, तो ऑन द लगाया हमने, ऑन की बात करी. तो ऑन मतलब किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया या सरफेस की बात हो रही है. और इनकी बात कब होती है, जब हम किसी ऐसी प्लेस की बात करते हैं दैट हैज़ अ बाउंड्री. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, इन अ रूम इन द सी. आई होप दिस इज़ प्रिटी मच क्लियर टू यू. सो वी टॉक्ड अबाउट preposition ऑफ टाइम and we talked about preposition of place. So now we are going to talk about preposition of direction. जैसे हमने बात किया था कि preposition basically वो words हैं जो हमें direct करें about the relation towards direction, place, time, है ना. So here preposition of direction की बात करें तो towards, into, up, in, around, across, ऐसे वर्ड्स हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हो. ठीक है, टूवर्ड्स रेड स्ट्रीट और अप वगैरह है, इनटू वगैरह है. सो ये जो वर्ड्स हैं ये आप बेसिकली डायरेक्शन के बारे में जब डायरेक्ट करते हैं तब आप इन प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन वाले वर्ड्स को यूज़ करते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रपोजिशन ऑफ एजेंट. सो प्रपोजिशन ऑफ एजेंट इसको क्यों यूज़ किया जाता है, कि ये बताने के लिए कि कोई चीज़ कैसे हुई है, और इंडिकेट द एजेंट इन पैसिव वॉइस. जैसे हम कोई वर्ड, अगर कोई सेंटेंस को पैसिव वॉइस में भी चेंज करते हैं तभी हम बाय का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल राम कुक्ड राइस. ठीक है, एंड राइस वॉज कुक्ड बाय राम. तो यहाँ पे कुक्ड बाय राम लगाया. जब हमने नॉर्मल से एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज किया बाय लगा करके, तब भी ये प्रपोजिशन ऑफ एजेंट का की बाय का यूज़ किया जो यहाँ पर लिखा हुआ है. वर्क रिटन डन बाय पीपल, तो वहाँ भी बाय लगा देते हैं. जैसे बिल्ड बाय द फेमस डायरेक्टर संजय लीला बंसाली फॉर एग्जांपल. यहाँ पे आप समझ पा रहे हो ना कि हम बाय का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं. अब शो हाउ समबडी कम्यूट्स, मतलब हाउ समबडी हैज़ कम्यूटेड, तो वहाँ पे भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं. तो बेसिकली आप एग्जाम्पल पढ़ लो. मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन, ट्रेवल्स बाय बस,
we were informed by the authorities, built by a carpenter. So in such positions we use preposition of agent. So अभी तक हमने जो बात करी कि 4 टाइप के हमने preposition के बारे में बात करी, preposition of time, preposition of place, preposition of direction and preposition of agent. So in preposition of time हमने बात करी in, at, on और for के बारे में कि कैसे और कब यूज़ करना है उन्हें. preposition of place के बारे में बात करी, at, on, in के बारे में. preposition of direction की बात करी, towards, around, across, into, up, in. एंड preposition of agent जो कि है by, इसके बारे में बात करी. आई होप दिस इज pretty much clear to you. So these are the examples, these are the explanation that has been covered by sir. तो इसीलिए मैं इसको स्पेसिफिकली इन एग्जाम्पल्स को आपको क्लियर कर रही हूँ, बिकॉज दे आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट एंड रियली गुड स्टफ to study from. Now here is a list of some commonly used preposition with meanings and examples. अब हम ये कुछ लिस्ट है इसको पढ़ लेते हैं जिससे आपको वर्ड्स को कंबाइन करने में या सेंटेंसेस फ्रेम करने में इशू नहीं होगा. अबाउट को हम कब यूज़ करते हैं? ऑन द, ऑफ, अप्रॉक्सीमेटली. दिस मूवी इज अबाउट 3 स्टूडेंट इन अ कॉलेज. टेक अबाउट गिव ग्राम्स ऑफ कॉपर डाइऑक्साइड. ओके, सो अबाउट हम 2 केसेस में मेजरली यूज़ करते हैं. जब हमें अप्रॉक्सीमेशन देना होता है कि अच्छा इतना, ठीक है, जैसे इट इज़ अबाउट, आई थिंक इट वॉज अबाउट इन द इवनिंग व्हेन आई मैट हर. तो जब हम अप्रॉक्सीमेटली बताते हैं कि अच्छा ऐसा हो सकता है, तो उस टाइम पे हम अबाउट यूज़ करते हैं. ऑन द, ऑफ मतलब जब हम उसके बारे में बताएं कि वो किस बारे में थी, तब हम अबाउट का यूज़ करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द उदयपुर इज़ ऑल अबाउट ब्यूटिफुल लेक्स, है ना. सो हियर ऑल अबाउट हमने यूज़ किया. फिर हमने अबाउट का क्या मतलब है, किस बारे में है, ठीक है. तो हम अबाउट का मेजरली कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम किसके बारे में डिफाइन कर रहे हो या कोई अप्रॉक्सीमेशन दे रहे हो. अक्रॉस, फ्रॉम वन साइड टू अनदर. We walked across the road to the ice cream parlor. I think this is clear to you. Against, opposed to, in contact with. और against का कब यूज़ करते हैं कि जैसे किसी के अगेंस्ट में कोई चीज़ कर रहे हो, है ना, तब हम अगेंस्ट का वर्ड का यूज़ करते हैं. और जब हम कहते हैं कि जैसे जब हम इन कॉन्टैक्ट विद, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से समझेंगे तो ईजी होगा. प्लेस द रेफ्रिजरेटर अगेंस्ट द वॉल. जब मतलब फॉर एग्जाम्पल आई हैव प्लेस्ड दिस, फॉर एग्जाम्पल आई से दैट आई हैव प्लेस्ड दीज एयरफोन्स अगेंस्ट माई लैपटॉप स्क्रीन, ठीक है. अगेंस्ट मतलब इन कॉन्टैक्ट विद, है ना. सो हेयर आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अगेंस्ट का हम 2 तरफ से यूज़ कर सकते हैं. कि पहला तो हम किसी चीज़ के अपोजिशन में हैं कि लाइक आई एम अगेंस्ट अब्यूजिव मेंटालिटी. तो हियर आई एम सेइंग आई एम अगेंस्ट, मैं अपोज कर रही हूँ किसी आइडिया को. और दूसरी चीज़ मैंने कहा लेट मी प्लेस माई एयरफोन अगेंस्ट लैपटॉप स्क्रीन. सो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि मैं बता रही हूँ कि इन कॉन्टैक्ट विद, अगेंस्ट मतलब इन कॉन्टैक्ट विद. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. ये बेसिकली ये जो इन कॉन्टैक्ट विद है ये काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है वाइल क्रिएटिंग सेंटेंसेस. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. आफ्टर का मतलब बाद में, एंड बाद में होता है बेसिकली. और आफ्टर का मतलब जैसे किसी के पीछे भी होता है, ठीक है. आफ्टर का मतलब आगे भी होता है और किसी चीज़ के पीछे भी होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ था पुलिसमैन रैन आफ्टर द थीव्स. तो यहाँ पे पुलिसमैन किसके पीछे भागा, थीव्स के, है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि आई रैन आफ्टर गुड नॉवेल्स लास्ट ईयर. सो यहाँ पे हम टेलिंग कि मैं किसके लाइक पीछे जा रही थी फॉर एग्जाम्पल. और साथ में आफ्टर का मतलब टाइम में हम लेटर का भी यूज़ करते हैं. तो यहाँ दोनों तरीके से आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आफ्टर के मतलब हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लीज़ मीट मी आफ्टर 5 o'clock. द डांसर्स विल कम आफ्टर द सिंगर्स इन प्रोसेशन. द पुलिसमैन रैन आफ्टर द थीव्स. तो आई थिंक दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू. अलॉन्ग का क्या मतलब होता है, फॉलोइंग, मतलब साथ में. वॉक अलॉन्ग द रोड, वॉक अलॉन्ग द पेरेंट्स. तो बेसिक है ये. एट का जैसे स्पेसिफिक लोकेशन एंड पॉइंट ऑफ टाइम एंड एक्टिविटी टूवर्ड सम
somebody or something. This is very easy. I think this is pretty much clear to you. At के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं. Before का क्या मतलब होता है, वही सेम चीज़ है. अर्लियर इन टाइम, पहले हो कोई चीज़, एंड टाइम से पहले हो कोई चीज़, या कोई चीज़ किसी चीज़ के पीछे आ रही है. फॉर एग्जाम्पल ऐसे बी कम्स बिफोर सी इन द अल्फ़ाबेट्स, है ना, इन द अल्फ़ाबेट. तो वही चीज़ है. एंड आई थिंक दिस इज़ प्रिटी मच क्लियर टू यू. बिटवीन, एवरीबडी नोज कि बिटवीन हम कैसे यूज़ करते हैं. द स्टेशन लाइज बिटवीन द माउंटेन एंड द रिवर. आई विल ट्राई टू विजिट यू बिटवीन क्रिसमस. यहाँ पे टाइम के जैसे बारे में बताया गया, यहाँ पे लोकेशन के बारे में बताया गया. वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द टू ब्रदर्स, यहाँ पे डिवीजन के बारे में है. तो आई थिंक दिस इज़ प्रिटी मच क्लियर टू यू. जब भी कोई चीज़ की कोई चीज़ बीच में आ रही हो, या कोई चीज़ के दो हिस्से हो रहे हो, या फिर कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो, दैट टाइम दिस बिटवीन इज़ यूज्ड. बट का मतलब एक्सेप्शन होता है ना. आई एम अ गुड लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई सेंटेंस फ्रेम करके देखते हैं कि आई एम अ गुड राइटर बट आई एम बैड एट डांसिंग. तो यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन लगा दिया कि बट, पर, है ना. तो ऐसे सेंटेंसेस में भी यूज़ होता है बट. बाय का मतलब यार जैसे नियर, कोई चीज़ पास में हो, कि आई लिव बाय द शी शोर. यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है. ट्राई टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक. टाइम लाइन दे दिया कुछ, विद इन अ टाइम सबमिट कर दिया. वी आर ट्रैवलिंग बाय प्लेन टू दिल्ली. आई थिंक आपको ये नोट्स बहुत अच्छे से रीड आउट करने चाहिए. इससे आपके बहुत अच्छे से सेंटेंसेस फ्रेम होंगे. अब जैसे हमारे डाउन की तरफ, टूवर्ड्स अ लोअर पोजिशन, डाउन, एंड फर्दर अलॉन्ग, रघु लिव्स डाउन दिस रोड, है ना. दिस इज़ प्रिटी मच क्लियर टू यू. आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ये आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा. एंड दिस इज़ रियली ईजी. एंड आई थिंक आई शुड ट्राई टू टेल यू द सिंस वाला. फ्रॉम अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट. सिंस हम कब यूज़ करते हैं कि कोई पर्टिकुलर टाइम पता है मेरे को पास्ट में, और मुझे कहना है, उसके बारे में बताना है किसी को. जैसे आई हैव बीन लर्निंग डांसिंग सिंस 2020, है ना. सो हियर आई एम टेलिंग यू अबाउट स्पेसिफिक टाइम, बट आई एम ऑल्सो सेइंग दिस वर्ड सिंस. और अब मेरे को पर्टिकुलर टाइम नहीं पता होता तो मैं क्या कहती, आई हैव बीन लर्निंग डांसिंग फॉर लास्ट 4 years, है ना. तो आप समझ पा रहे होगे कि यहाँ पे मैं क्या आपको बताना चाहती हूँ, कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर टाइम पता है पास्ट में, तब हम सिंस का यूज़ करेंगे. फ्रॉम अ पास्ट टिल नाउ, कोई चीज़ जो पास्ट में शुरू हुई और अभी भी हो रही है, उसके लिए भी हम सिंस का यूज़ करते हैं. जैसे आई हैव बीन वेटिंग फॉर द कुरियर सिंस मॉर्निंग, समथिंग दैट हैज़ स्टार्टेड इन पास्ट एंड विच इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन राइट नाउ. तो तब हम सिंस का यूज़ करते हैं. आई थिंक दिस इज़ प्रिटी मच क्लियर टू यू. विद इन का भी आई वुड लाइक टू टेल यू, इनसाइड ऑफ इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, बिफोर द एंड ऑफ द टाइम पीरियड. जब हमें टाइम स्टैम्प दे रखा था, कंप्लीट दिस असाइनमेंट विद इन 2 days, है ना. तो टाइम स्पेंड दिया. और कोई चीज़ के अंदर कोई चीज़ है, उसके बारे में बताना है कि माई, फॉर एग्जाम्पल माई कॉलेज इज़ विद इन 1 kilometer फ्रॉम हेयर. मतलब कोई हमने एक बाउंडेशन लगा दी, बाउंड्री लगा दी, उसके अंदर ही, विद इन, तब हम ऐसे वर्ड विद इन का यूज़ करते हैं. आई थिंक दिस इज़ प्रिटी मच क्लियर टू यू. दिस इज़ ऑलरेडी वी हैव covered like okay, I copied these pages. Okay, so we can do the activity 2.3 right now. Choose the appropriate option. Kumar is afraid. अब बताइए क्या लगेगा. कुमार इज़ अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स. ठीक है, आप प्रोनाउंशिएट करके देखिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा. अगर आप बोल कर नहीं देखेंगे तो आप कितना भी पढ़ लीजिए अच्छे से, आप अच्छे से नहीं आंसर कर पाएंगे. इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, है ना. इसीलिए आपको रीडिंग और लिसनिंग सब पे ध्यान देना होगा, और साथ ही साथ प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना होगा. चूज़ द अप्रोप्रिएट ऑप्शन. सुषमा इज़ वरीड अबाउट द एग्ज़ाम, है ना. किसके बारे में, किसके, क्या वरीड है ना. तो जब हम ये यूज़ करते हैं किसके बारे में, क्या वरीड, तो यहाँ पे ये वर्ड हम यूज़ करेंगे अबाउट. चूज़ द अप्रोप्रिएट ऑप्शन. आई एम एनवियस ऑफ देम. किसका एनवियस. अब फॉर एग्जाम्पल अभी हम ये यूज़ करें इन देम, तो उनमें क्या एनवियस हो गए, कुछ सेंटेंस नहीं बना. एट देम,
नहीं, कोई सेंटेंस ही नहीं बना. ऑफ देम बना. ऑन देम तो बिल्कुल भी नहीं बना, क्योंकि यहाँ वी कैन नॉट डायरेक्ट डायरेक्शन. एंड आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑन द अंडरलाइन वर्ड. ये अंडरलाइन का ये नोट्स में पता नहीं आ नहीं पा रहा है. आई विल गिव मी अ सेकेंड सो दैट आई कैन राइट इट. वरुण हिट द की beneath a pile of papers. So preposition इसमें निकालना है हमें. वरुण हिट द की, ठीक है. एक तो वर्ड है हिट, वरुण तो नाउन है, चलिए ठीक है. द की इज ऑल्सो नाउन. beneath and a pile of papers, pile of papers. So यहाँ हिट द की, पाइल ऑफ पेपर्स, इन दोनों की रिलेशन कौन एक्सप्लेन कर रहा है? बीनीथ. सो बीनीथ इज preposition here. Okay, I think this is clear to you. Part of speech in the underlined word. They were going inside the building. वैसे मुझे ऐसा लगता है कि were going तो देखिए verb है, तो ऐसा कुछ word है नहीं इसमें, inside ही होना चाहिए. और identify the word, the part of speech of the underlined word. They were going inside. तो we are telling relation between the building and they. तो this is inside. तो ये क्या होगा? preposition होगा. यहाँ पे inside के बारे में given भी होगी information. आपको ये नोट्स मिल जाएंगे on the website www.letslearn1110.com. So don't be worried about it. Inside, within, they are inside the room. I think this is pretty much clear to you. So I think I should cover what I don't know whether we should start conjunctions and intersections in the same. So the next topic which we are going to cover is conjunction and interjections. So अभी तक I have tried to explain you preposition. एक छोटा सा recap ले लेते हैं. preposition में हमने पढ़ा preposition of time, preposition of agent, preposition of direction, है ना, एंड preposition of place. उसके अलावा हमने कुछ specific words देखे that we use as a preposition before noun or pronoun or phrases. Basically preposition tells us about the relation between one thing to another. Okay, ठीक है. So okay, thank you so much for watching this video till the end. I hope कि मैं आपको अच्छे से explain कर पाई हूँ. Notes अच्छे से एक बार अच्छे से पढ़िएगा. And also please practice the questions. And thank you so much. Please let me know if you have any doubt or query. Thank you so much. Meet you again in the next video.